ईरान में इजराइल के लिए जासूसी करने पर कुरोश किवानी नाम के एक शख्स को फांसी दी गई है। संवेदनशील तस्वीरें मोसाद को भेजने का इस शख्स पर आरोप था और यह बड़ी सजा दी गई है। कुरोश किवानी नाम का यह शख्स है जिसे फांसी की सजा दी गई है और इस पर आरोप यह था कि यह संवेदनशील तस्वीरें मोसाद को भेजने का काम कर रहा था और इसीलिए यह बड़ी सजा दी गई है। कुरोश किवानी नाम का यह शख्स है, तो ईरान ने ये सख्त स्टेप उठाया है और इस पर आरोप ये था कि ये संवेदनशील तस्वीरें जो हैं वो मोसाद को भेजा करता था और जिसके लिए इसको ये सजा सुनाई गई और कुरोश किवानी इस शख्स का नाम है जिसे कि फांसी दी गई है, फांसी की सजा इसे दी गई है। तो आपको बता दें, इजराइल के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप इस शख्स पर लगा था जिसके चलते फांसी दी। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी, कुरोश किवानी क्या इस पर आरोप था और कहा जा रहा है कि मोसाद को तस्वीरें भेज रहा था, कई सारी संवेदनशील तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल पंकज, ये पहला ऐसा मामला है जब से ये वॉर शुरू हुआ है और ये वहाँ की एजेंसी जो ईरान की है वो ये कंफर्म कर रही है कि एक जासूस को उन्होंने लेबल जासूस के तौर पर उसको किया और ये कहा है कि ये मोसाद के लिए काम कर रहा था ईरान के अंदर रहते हुए और ये सेंसिटिव इलाकों की, संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें जो जानकारी है वो साझा मोसाद के साथ कर रहा था, जिसके बाद इस पे आरोप तय किए गए और इसको एग्जीक्यूट यानी इसको मौत की सजा दी गई है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इसलिए क्योंकि ये पहला ऐसा मामला है जबकि ईरान ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो इजराइल के मोसाद के लिए काम कर रहा था और उसको मौत की सजा सुनाई गई। उसकी आइडेंटिफिकेशन भी सामने आई है और ये आरोप लगाए गए हैं कि वो मोसाद को जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और जो सेंसिटिव तस्वीरें हैं वो भेज रहा था ईरान से सीधे मोसाद के पास। थैंक यू सो मच शैलेंद्र वांगू इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर है, इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया है। यानी एक के बाद एक जो लीडरशिप है ईरान की उसे खत्म करने का काम इजराइल कर रहा है और अब इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के एक इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया गया है। यानी अली खामनेई से जो शुरुआत हुई थी उसके बाद एक कमर तोड़ने का काम इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है और अब इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया गया है। यह इजराइल ने बड़ा दावा किया है। और इससे पहले आपको बता दें, जैसा हमने आपको बताया कि अब एक के बाद एक ईरान जो है ईरान के ऊपर एक के बाद एक क्लेम कर रहा है। उसका यह कहना है कि अब इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया है, यह बड़ा दावा किया गया है। यानी एक के बाद एक जो लीडरशिप है उसको खत्म करने का काम इजराइल कर रहा है। ईरान की लीडरशिप को, अली खामनेई से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और अभी लारिजानी को जिस तरह से उसकी मौत की भी एक तरह से पुष्टि कर दी गई है, ईरान ने भी ये माना है और एक के बाद एक इजराइल जो है वो टारगेट कर रहा है और लीडरशिप को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है ताकि कमर तोड़ दी जाए पूरी तरह से ईरान की। और अब जो ताज़ा जानकारी आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, वो ये कि इजराइल ने अब ये दावा किया है कि उसने ईरान के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उन्हें निशाना बनाया है। तो ये बड़ा दावा अब इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लारिजानी के मौत के बाद से कह दिया गया है कि अब इसका अंजाम भुगतना होगा इजराइल को और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल भी एक के बाद एक हमले कर रहा है। और इससे पहले आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग में अपना एक और बड़ा लीडर गंवाया। कल पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा हुआ, लेकिन बाद में ईरान ने भी अपने टॉप सिक्योरिटी जो इंचार्ज थे अली लारिजानी, उनके मारे जाने की पुष्टि कर दी है। साथ ही साथ ईरान ने लारिजानी की मौत का बदला लेने की भी कसम खा ली है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने एक शोक संदेश में कहा कि लारिजानी को एक कीमती और महान व्यक्ति उन्होंने बतलाया। उन्होंने कहा कि लारिजानी ने इस्लामिक रिपब्लिक के दौर में कई अहम भूमिकाओं में काम किया। ईरान का ऐसा दावा है कि लारिजानी की हत्या अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई। ईरान इसका बदला जरूर लेकर रहेगा।
तो ईरान जंग में इजराइल और हिजबुल्लाह का भी टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। उत्तरी इजराइल में जहां एक तरफ आसमान में मिसाइल इंटरसेप्शन के धमाके सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं सीमा पार लेबनान में लगातार टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और नबाती में इजरायली हमले में एक बार फिर से एक कार को पूरी तरीके से जलकर खाक कर दिया गया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी अब दबाव में दिखाई दे रहा है, जब दुनिया का सबसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने में चूक गया। इसके साथ ही इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स और ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरे इलाके में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ऐसे में दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर इजरायली सेना ने कहर बरपा दिया। जानकारी सामने आई जहां इजरायली हवाई हमलों में तबाही की कई तस्वीरें सामने आई। दाहिए और बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए, जहां आईडीएफ के हवाई हमलों ने कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया। तस्वीरें आप देखिए, ये बेरूत का इलाका है और इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना बनाया। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही, क्योंकि ये जो है वो रिहायशी इलाकों की तस्वीरें। और देखिए यहाँ पर मिसाइल दागी गई और देखते ही देखते ये पूरी इमारत धराशायी हो गई। ये दूसरी तस्वीर में ये कैमरे में रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग इस बम ब्लास्ट की। सीधा एक मिसाइल आती है और अचानक तेज ब्लास्ट होता है। और ये तीसरी तस्वीर, धुएं का गुबार उठता हुआ। ईरान जंग में लेबनान बर्बाद हो रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत की इमारतें इजरायल के बम बारूद के आगे पलक झपकते ही जमींदोज हो रही हैं। इजरायल की मिसाइलें किसी भी दिशा से आती हैं और धमाका हो जाता है। जंग के 19वें दिन लेबनान की राजधानी से जो तस्वीरें आईं, वो हाहाकारी थी। बेरूत के अल बशूरा इलाके की एक 22 मंजिल वाली ऊंची इमारत तो इजरायल के हमले के बाद खड़ी खड़ी गिर गई। जोरदार आवाज आई, काले धुएं का गुबार उठा और आसमान छूने वाली इमारत कुछ सेकंड में मिट्टी में मिल गई। ये दिल दहला देने वाली घटना आसपास के लोगों ने भी देखी और जैसे ही इमारत धड़ाम से गिरी, उन्होंने घबराकर चीखना शुरू कर दिया। बेरूत के अल बशूरा में इस इमारत के गिरने की तस्वीरें कई एंगल से आईं। किसी ने दूर से वीडियो बनाया तो कोई घटना के समय बिल्कुल पास था। एक अलग एंगल में दूर से बनाए गए वीडियो में धमाका शुरू से कैद हुआ। देखा कि कैसे इमारत के पास जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां सिर्फ मलबे का ढेर बचा। यह हालत बेरूत की केवल एक इमारत की नहीं, बल्कि कई इमारतों की हुई। एक रिहायशी बिल्डिंग पर तो अचानक ही इजरायल के